जबलपुर गोंड समाज महासभा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकालकर एसपी ऑफिस में एसपी के नाम एएसपी को अपनी मांगों का पत्र सौंपा, जिसमें 2 नाबालिग बच्चों पर गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का विरोध कर जांच करने की मांग एसपी से की गई है। बच्चों की मां का कहना है कि हाथीताल में रहने वाले पड़ोसी की लड़की के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर दोनों बेटों पर गैर जमानती धाराओं के तहत गोरखपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई के साथ उनका भविष्य भी अंधकार में जा रहा है, जिसको लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई गई है। मेरे दोनों नाबालिग बच्चे हैं। 31 तारीख की ये घटना है। 31 तारीख को 3 पुलिस वाले मेरे घर आते हैं और वो ये कहते हैं कि टीआई सर बुला रहे हैं केवल बात करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ। उन्होंने कहा कि आप जाके ना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आ जाइए। बर्थ सर्टिफिकेट मैं लेके जाती हूँ, अपने बच्चों के घर लेने जाती हूँ। इसके बाद में अभद्रता की जाती है, जो कि बब्बू विधायक जी हैं। मैं उनसे नम्र निवेदन करती हूँ, जब आप जांच कर ही रहे थे तो आप दोनों पक्षों का सुनते ना। दोनों पक्षों का सुनना चाहिए था उन्हें। आपने एक पक्ष का सुन के और हमें गलत ठहरा दिया गया और इसके बाद में बच्चों को लेके चले गए। सोनल पांडे कौन है? सोनल पांडे में ऐसा ही सोनल पांडे, गोरखपुर। गोंड समाज महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते आदिवासी समाज के बच्चों पर छेड़छाड़ का मामला बिना जांच कर दर्ज कर लिया। गोरखपुर थाने में पदस्थ एसआई ने षड्यंत्र कर मामला दर्ज किया है। 31 दिसंबर 2024 को गोरखपुर थाने के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जो कि छेड़खानी के आरोप में है। और यह जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, 2 नाबालिग बच्चे गोंड समाज के, जिनकी आयु 15 वर्ष और 16 वर्ष की है, उनके ऊपर छेड़खानी का झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उनको तत्काल में आनन फानन में बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। चूँकि संज्ञान में आया कि इनकी जो पड़ोसी हैं, ये दोनों परिवार आमने सामने रहते हैं और पुरानी आपसी रंजिश है, जिनकी शिकायत पूर्व में गोरखपुर थाने में की गई थी, लेकिन उचित कार्यवाही नहीं की गई उस दौरान। और वह रंजिश चलते चलते आज इन दोनों बच्चों को ऐसे झूठे षड्यंत्र में फंसा दिया गया। झूठा षड्यंत्र मैं इसलिए कहूँगा चूँकि कुछ उसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। इस आधार पर मैं कहूँगा कि जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं छेड़खानी से संबंधित, वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। और आज उसी संबंध में हम पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर में ज्ञापन सौंपा गया है एवं उनसे आग्रह किया गया है कि इस मामले पर निष्पक्ष जांच की जाए तथा जो 2 बच्चे आज बाल सुधार गृह में हैं, उनको वहां से रिहा किया जाए, चूँकि उनके भविष्य का सवाल है और उनकी संभवतः परीक्षाएं भी आयोजित होने वाली हैं। द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यह रिपोर्ट जो दर्ज कराई गई है, यह जपजी कौर, उनकी माता असविंदर कौर के द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इस मामले को लेकर एएसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि गोंड समाज महासभा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें नाबालिग बच्चों पर गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज करने पर जांच करने की मांग की गई है। इसको लेकर सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गोंड समाज महासभा के यहाँ पर 50-100 लोग आए हुए हैं। थाना गोरखपुर की एक एफआईआर हुई है इसमें, तो इसमें 2 नाबालिग बच्चों को झूठे मामले में फंसाने बाबत इनके द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है। हमने इनको आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के भीतर इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। सोनल पांडे विवेचक के ऊपर ये आक्षेप लगा रहे हैं, तो जांच में इनके लोग भी सम्मिलित रहेंगे। सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी उन जगहों की, और अगर इसमें झूठा पाया गया तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई विवेचक पे भी की जाएगी, और जिसने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसके खिलाफ भी इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी। ऐसा हमने इनको आश्वासन दिया है।